Hello students, welcome to my channel Savita English Classes. In this video we will do chapter number 3 and name of the chapter is Glimpses of the Past. What is the meaning of glimpses? Glimpses means झलक, पास्ट की झलक। और वो पास्ट की कौन सी झलक है जो हमारी जो फ्रीडम है, हमें स्वतंत्रता मिली उससे पहले की कुछ कहानियाँ, कुछ बातें, कुछ इंसिडेंट्स जो हैं इस लेसन के अंदर शेयर किए गए हैं। यहाँ कुछ डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं सेपरेट वन बाय वन पेज एक्सप्लेन किए गए हैं दैट आई विल डिस्कस टू यू। यहाँ एक पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस है, इट मीन्स पिक्चर्स के थ्रू हर जो कंटेंट हमें दिया गया है उसके अंदर पिक्चर दी गई है, पिक्टोरियल है। हिस्ट्री के बारे में बताया गया है और हिस्ट्री जो है 1757 से 1857 तक है। जो ये पिक्चर्स हैं हमें बहुत सारी चीज़ों को क्लैरिफाई करेंगी, इट मीन्स हमें अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएंगी हमारी कि किस तरह से हमने इंडिपेंडेंस प्राप्त की इन 1857 से स्टार्ट करके, मीन्स कब तक कहाँ तक हमने क्या किया। तो यहाँ जो इंसिडेंट्स हैं वो 1757 से 1857 तक के हैं, टोटल इंडिपेंडेंस तक के नहीं हैं। फर्स्ट लेसन जो पेज है हमारा वो है द मार्टियर्स। मार्टियर्स मीन्स शहीद। अब शहीद क्या है? मार्टियर्स शहीद। एक फंक्शन हो रहा है, दिल्ली का हॉल इन दिल्ली। अब ये जो पिक है ये लता मंगेशकर हैं और इनका एक सॉन्ग है जो हम बार बार सुनते हैं इंडिपेंडेंस डे पे, रिपब्लिक डे पे। बहुत ही एक फेमस सॉन्ग है जो हम सभी सुनते हैं मोस्टली। ओ माई कंट्री मैन, लेट योर आइज फिल विद टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियाज़ मार्टियर्स। मीन्स मेरे वतन के लोगों, ओ माई कंट्री मैन्स, मेरे वतन के लोगों ज़रा याद करो कुर्बानी, अब आँख में भर लो पानी और उन शहीदों को याद करो जो हमारे देश के लिए जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है, जिन्होंने हमारे लिए बलिदान दिया है। इस प्रकार ये कुछ जो सभी ओल्ड जो मैन जो पैट्रियट हैं, हमारे जो देशभक्त हैं, इनकी पिक्स जो हैं साथ साथ दी हुई हैं। नेक्स्ट जो सेकंड वन जो टॉपिक दिया हुआ है वो है कंपनी कॉन्क्वेस्ट। कंपनी की जीत कैसे हुई, कंपनी ने जीत प्राप्त कैसे की। अब वो कंपनी कौन सी है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। वो एक्सटेंड हो गई है 18th सेंचुरी में इंडिया के अंदर। अब जो इंडिया के जो प्रिंसेस हैं, ब्रिटिश टेरिटरी है, ये सब जो ये देखो आपने इंडिया के जो प्रिंसेस हैं वो दिखाए गए हैं और ब्रिटिश टेरिटरी है वो दिखाई गई है। अब यहाँ पे क्या है, आपको एक मैप दिया गया है जो इंडिया की जो सिचुएशन 1765 के अंदर थी। जो इंडिया के प्रिंस थे, इंडिया के राजकुमार थे, वो बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही कम दृष्टि से देखते। कम दृष्टि से देखने का मतलब ये नहीं है कि उनको कम दिखता था, इट मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा आगे की नहीं सोचते थे और वो एक ब्रिटिशर्स की हेल्प से अपने ही साथियों को डिफीट कर देते थे, हरा देते थे। उनके अंग्रेज़ों की सहायता लेकर खुद ही अपने अंदर ही अपने दोस्तों को, अपने राजाओं को, दूसरे राज्य के राजाओं को हरा देते थे। और इस प्रकार उस समय जो है फाइट्स थी, कोई पीस नहीं था, पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं था, आपस में लोग जो है वो लड़ते रहते थे। इस प्रकार जो राइवलरी है, राइवलरीज होते हैं मीन्स विरोधी एक दूसरे के। जो ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प लेकर, इट मीन्स मान लो दो राजा हैं, आपस में उनकी नहीं बनती है तो वो इस एक राजा ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता लेकर दूसरे अपने विरोधी को हरा देते थे। और इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने सब लोगों को एक एक करके हरा दिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत चीज़ों को समझते थे, जैसे टीपू सुल्तान हैं मैसूर के। उन्होंने पहले ही समझ लिया था कि वो बहुत ब्रेव हैं और किस तरह से जो है ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल करना चाहते हैं, और उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में फ़ाइट भी की और अपनी मृत्यु तक, लास्ट तक वो लड़ाई लड़ते रहे। अब यहाँ पे कुछ व्यूज़ हैं कि किस तरह से लोग जो हैं हाउ डिड इंडियन रिएक्ट टू दीज जो ये विजय हो रही है, बार बार जो ब्रिटिशर्स जीत रहे हैं, इनके ऊपर राजा आपस में जीत रहे हैं। थैंक गॉड देयर इज़ पीस इन द, कि भाई अब जो कंट्री में है वो शांति हो गई है और अब ज़्यादा लूट और वार युद्ध नहीं रहे हैं।
ये कह रहा है कि ये भगवान ही है जिन्होंने हमारे पास ब्रिटिशर्स को भेजा है, और ये जो मैन है ये कह रहा है कि हमारी डेस्टिनी जो है, हमारा भाग्य है, ब्रिटिशर्स के साथ ही जुड़ा हुआ है। जो वाइट मैन हैं, जो गोरे लोग हैं, मीन्स जो ब्रिटिशर्स हैं, उन्होंने या तो राजाओं को मार दिया है या फिर उनका जो राज्य है वो डिथॉन मीन्स उनके सिंहासन को छीन लिया है। कुछ राजा हैं वो बहुत अच्छे हैं, अच्छे नहीं हैं, लेकिन सभी ही उसी पृथ्वी पर रहने वाले हैं, हमारे ही इंडिया में रहने वाले हैं। अब ये मीन्स ऑल ओवर कंक्लूजन सभी जो ये डिस्कशन कर रहे हैं ये क्या निकालते हैं कि नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ द फॉरेनर्स। जो फॉरेनर्स हैं मीन्स जो ब्रिटिशर्स हैं, अब हम उनके स्लेव बन गए हैं, हम उनके दास बन गए हैं। अब ब्रिटिश रूल को उन्होंने कैसे इंक्रीज़ किया, कैसे बढ़ाया। कुछ जो लीडर्स थे उन्होंने अनटचेबिलिटी पे, छुआछूत पे और चाइल्ड मैरिज के ऊपर भाषण देना शुरू कर दिया। कोई भी उन्होंने कहा कि कोई भी जो है समुंदर को क्रॉस नहीं कर सकता, और समुंदर को क्रॉस करने का मतलब है कि उसका धर्म चेंज हो गया है, रिलीजन चेंज हो गया है। अब जो ये वर्ल्ड है वो ये कहता है कि जो मिजरी वर्ल्ड है, जो दयनीय हमारा संसार है, वो टोटली वुमेन की वजह से है। वुमेन ही सभी दुखों का कारण है। क्या है कि ट्रूथ क्या है कि दैट इंडियन हैज़ लॉस्ट, लेकिन रीज़न क्या था कि जो सारे ओल्ड इंडियंस थे उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी खो दी थी, और वो जो ब्रिटिशर्स थे वो उनको टॉर्चर कर रहे थे। तो जो नेटिव्स हैं मीन्स जो वहाँ के निवासी हैं, मूल जो निवासी हैं, मूल निवासी तो भारतीय हैं, ब्रिटिशर्स तो मूल निवासी हैं नहीं, वो वर्दी ऑफ ट्रस्ट हैं और इनकैपेबल हैं ऑनेस्टी में। मीन्स वो एक ट्रस्ट के लायक नहीं हैं और इनकैपेबल हैं ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी भी नहीं है। लेकिन जो ये मैन पीछे खड़ा है कि ये क्या कह रहा है कि मैं तो एक ऑनेस्ट ह्यूमन बीइंग हूँ। एक मर्चेंट होने के नाते, एक व्यापारी होने के नाते जो ब्रिटिशर्स हैं वो बहुत ही क्विक प्रॉफिट चाहते हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट कमाना चाहते हैं, और वो फार्मर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते हैं कि जिससे वो अपने फील्ड को छोड़ दें और चले जाएं। इस प्रकार यहाँ आप इस पिक के अंदर देख रहे हैं कि ये मैन कह रहा है, ये जो एरो है स्टेटमेंट उसी की होती है। बट यूर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, कहते हैं कि आपके व्यक्तियों ने मेरी सारी फसल को ले लिया है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक जेंटलमैन है, इट मीन्स ये ब्रिटिशर है। ये क्या इससे पैसे मांग रहा है और ये कह रहा है कि मेरी सारी फसल आपके व्यक्तियों ने ले ली है, लेकिन फिर भी ये कह रहा है कि आपका जो कर्ज है वो बचा हुआ, आपका एरियर बचा हुआ है, और आप अगर नेक्स्ट वीक तक पे नहीं करते हैं तो मैं आपको जेल भेज दूंगा। तो इस प्रकार क्या होता है, जो ब्रिटिशर्स हैं कुछ नए मेथड्स की इन्वेंशन करने की कोशिश करते हैं, और नए मेथड्स किसके लिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कमा सकें। तो इन्होंने एक जो है वो प्लान बनाई कि जो भी चीज़ जो है इंपोर्ट की जाएगी, जो भी सामान लेकर जाया जाएगा इन इससे गुड मैन्युफैक्चरिंग जो है इन इंग्लैंड में शुड नॉट हैव इम्पोर्ट ड्यूटी। उसको इंपोर्ट करने के लिए, उसको वहाँ भेजने के लिए वहाँ से, और व्हेन ब्रॉट टू इंडिया, जब उसको इंडिया लाया जाएगा, इंपोर्ट किया जाएगा। एक्सपोर्ट तो मीन्स इंडिया से बाहर लेकर जाना, इट मीन्स इंपोर्ट। जब हम इंग्लैंड से इंडिया लेकर आएंगे तो वहाँ पे कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, इट मीन्स वहाँ कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो ये आपस में डिस्कस कर रहे हैं, सभी ब्रिटिशर्स हैं, कहते हैं कि ये गुड आइडिया है। और जो ब्रिटिशर्स जो कंपनी हैं उन्होंने इंडियन इंडस्ट्रीज़ को कुचलना शुरू कर दिया। उसी समय क्या आता है, फेमाइन आ जाता है, इट मीन्स अकाल आ जाता है। लोग भूख से और प्यास से, स्टारवेशन से, भूख से 1822 और 1836 के बीच में 15 लाख इंडियन लोग जो हैं भूख से मर जाते हैं। अब ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज़ हैं वो बिल्कुल, जो वहाँ के आर्टिशंस हैं और उनका जो बिज़नेस है उनको बिल्कुल ख़त्म कर देने वाली हैं। मीन्स इन लोगों की कोई वैल्यू नहीं है उनकी नज़रों में। नेक्स्ट जो हैं वो हैं हमारे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो हैं वो लर्नेड पर्सन हैं, बंगाल के रहने वाले हैं, और वो क्या सोचते हैं कि अब जो एंशिएंट कल्चर है हमारा, हमें डिप्रेस नहीं होना चाहिए, हमें निराश नहीं होना चाहिए। जो हमारा कल्चर है वो बहुत अच्छा है, और जो हमारी अचीवमेंट्स हैं हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें जो अंधविश्वास है, सुपरस्टिशन है, उसको हमारे देश से हमें दूर भगाना होगा। फिर वो अपनी वाइफ जो है उमा, उसको क्या कहते हैं कि देखो जो काउज हैं वो डिफरेंट कलर की होती हैं, ब्लैक भी होती हैं, रेड भी होती हैं, वाइट भी होती हैं, बट उनका जो मिल्क का कलर होता है वो सभी का क्या होता है, वाइट कलर होता है।
तो इस प्रकार वो समझाने की कोशिश करता है कि कलर कुछ भी हो ह्यूमन बीइंग का कलर से कोई भी मतलब नहीं होता है। अब वो जो राजा राम मोहन राय हैं वो साइंस के भी ज्ञाता हैं, मॉडर्न नॉलेज है उनको, और उनकी जो नॉलेज है वो एक प्रैक्टिकल और साइंस से जुड़ी हुई नॉलेज है। तो इस प्रकार क्या होता है कि उन्होंने स्टार्ट किया, न्यूज़पेपर स्टार्ट किया उन्होंने, और उस न्यूज़पेपर के अंदर उन्होंने इन सब आर्टिकल्स को डाला, किस तरह लोगों को उजागर करने की कोशिश की। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो वहाँ पे उन्होंने उस पर सस्पेंस किया और 1823 के अंदर इस न्यूज़पेपर को बंद कर दिया। इस प्रकार जो है, जब जो ब्रिटिशर्स ने रूल बनाया था कि जो भी सी को क्रॉस करेगा उसे अपना धर्म चेंज करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी राजा राम मोहन राय ने अपना सी को क्रॉस किया, समुंदर पार करके वो इंग्लैंड गए और वहाँ पे लोगों को देखना चाहा कि लोग कैसे हमारे ऊपर पावरफुल बने हुए हैं, क्या ऐसी चीज़ है जिन्होंने हमें उनको बहुत पावरफुल बना रखा है। और उसने वहाँ किया कि हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आप रूलर हैं, आप शासक बन जाइए, लेकिन आप अपने सब्जेक्ट मैटर है, इट मीन्स जो आपकी प्रजा है आपको उसके बारे में सोचना पड़ेगा, आपको उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, उन उत्तरदायित्व का पता होना चाहिए कि एक राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जनता के लिए क्या होती है। इस प्रकार जो है ओप्रेशन जो नंबर 5 है, ओप्रेशन मीन्स दबाव। भाई ब्रिटिशर्स ने इंडियन को कैसे दबाया? जो ब्रिटिश कंपनी है वो लगातार इंडियन को दबा रही है। 1818 में क्या होता है कि एक रेगुलेशन 3rd एक्ट पास करते हैं और इसके अकॉर्डिंग क्या था कि बिना ही किसी रीज़न के, बिना ही किसी कोर्ट ट्रायल के सभी जो इंडियंस हैं उनको जेल में डाला जा सकता था। तो और जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वहाँ के ऊपर उनको बिग सैलरीज दी जाती थी, बहुत ज़्यादा पैसे दिए जाते थे, और जो प्राइवेट बिजनेस में भी उनका फॉर्चून, उनका भाग्य बहुत अच्छा था। इट मीन्स वो प्राइवेट जॉब भी कर सकते थे। और 1829 में जो ब्रिटेन थे वो गुड्स को एक्सपोर्ट किया, उन्होंने सामान को एक्सपोर्ट किया, सामान को यहाँ इंडिया में भेजा, सामान कच्चा माल ले जाकर वहाँ से मटेरियल को प्रिपेयर किया, और उसके बाद क्या किया कि उस सामान के लिए उन्होंने 7 करोड़ रुपीस का पैकेज जो है इंडिया से लिया। इस प्रकार जो जनरल बेंटिक हैं उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की। अब यहाँ पे जो है ब्रिटिशर्स जो हैं बहुत ज़्यादा बार जो हैं वो उसको ओप्रेस कर रहे हैं। इट मीन्स उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं। कंपनी जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ हैं वो एटलीस्ट मरना स्टार्ट हो गई हैं। इट मीन्स वो बिल्कुल वीक लेवल पे चली गई हैं और उनमें कोई भी रोज़गार अब नहीं है। जो बैंकिंग है वो क्या रिपोर्ट बनाते हैं, वापस जाकर इंग्लैंड की जो वीवर्स हैं वहाँ पर कॉटन वीवर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इंडियन प्लेन के अंदर, इंडियन खेतों के अंदर दिन रात वो मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी वो सेटिस्फाई नहीं है, ब्रिटिशर्स सेटिस्फाई नहीं हैं और डिससेटिस्फेक्शन को क्रिएट करते हैं। अब जो डिससेटिस्फेक्शन जो है, मीन्स वो संतुष्ट ही नहीं है। जो वहाँ की एजुकेशन सिस्टम है, इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो पर्शियन बोलते हैं और संस्कृत बोलते हैं। इसके बाद वो क्या करते हैं, जो इंग्लैंड में मैकोले जो है, इंग्लैंड का जो एजुकेशनिस्ट है वो एक सजेस्ट करता है कि इंग्लिश लैंग्वेज हमें इनको पढ़ानी चाहिए, नेटिव लैंग्वेज एज ए नेटिव लैंग्वेज हमें इंग्लिश पढ़ानी चाहिए, और सभी एग्री हो जाते हैं। इसके ऊपर जो इंग्लिश एजुकेशन है उनको टीच की गई इंडियंस को, तो बहुत सारे जो लोग थे उनको एक क्लरिकल पोस्ट के ऊपर जो है वो जॉब दी गई और उनको बहुत ही चीप सैलरी में काम दिया गया। लेकिन एक जो आने वाली जनरेशन थी वो एक इंटेलेक्चुअल जनरेशन बनी। तो उन्होंने क्या सोचा, भाई पढ़ लिखने के बाद कि हमें अपने ब्रदर्स को भी एजुकेट करना चाहिए, भाई बहनों को भी एजुकेट करना चाहिए, हमारा जो मटेरियल कंडीशन है उसको भी इम्प्रूव करना चाहिए, और हमें जो भी प्रॉब्लम्स हमारे सामने हैं उनको रिटर्न फॉर्म में ब्रिटिश पार्लियामेंट में भेजनी चाहिए। इस प्रकार जो है 1856 तक ब्रिटिश कंपनी ने मोस्टली ऑल ओवर इंडिया को विन कर लिया है, जीत लिया है। और उसके बाद क्या है, जीतने के बाद वो बिल्कुल ही केयर नहीं करते हैं, जो इंडियंस हैं उनकी कोई केयर नहीं करते हैं, देखभाल नहीं करते हैं। वो एक जो किंग्स हैं, राजा हैं, वो एक पपेट बन के रह गए हैं और उनके पास जो ओल्ड जॉब हैं वो भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। उनके पास ना कोई लैंड है। अब जो ब्रदर सिस्टर्स हैं उनका भी धर्म चेंज किया जा रहा है।
लेकिन यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है, कह रहा है कि यू ओनली टॉक, आप सिर्फ बातें कर रहे हो और मैं इसके बारे में कुछ करने के लिए सोच रहा हूँ। तो इट मीन्स ये जो है वे पास्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। स्पार्क, अब क्या चिंगारी, स्पार्क मीन्स चिंगारी, आग की चिंगारी कैसे लगी। अब जो किसान हैं, किसानों के ऊपर कंटिन्यू इतना ज़्यादा टैक्स लगाया जा रहा है कि उन्होंने मोस्टली जो लैंडलॉर्ड्स हैं उन्होंने सब अपनी ज़मीन जो है टैक्स में खो दी। इट मीन्स उसकी ज़मीन के ऊपर ब्रिटिशर्स का कब्ज़ा हो जाता है। तो इससे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उनके अंदर एक स्पार्क, एक चिंगारी की तरह से आग भड़कती है और वो विद्रोह, रिबेल स्टार्ट कर देते हैं और बहुत सारे यूरोपियन लोगों को और उनके सपोर्टर्स को मार देते हैं। इस प्रकार निराश होकर ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, वो भी जो आर्मी है, सभी, इट मीन्स हर कोई जो है डिसएग्री है इस चीज़ से, हर कोई असंतुष्ट है। तो जो वाइट सोल्जर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा पे दी जाती है, उन्हें सर्वेंट्स दिए जाते हैं और उन्हें मकान दिए जाते हैं। लेकिन जो नॉर्मल जो मीन्स इंडियन हैं उनको बहुत ही कम पैसा दिया जाता है और बहुत ही लो लेवल के ऊपर प्रमोट किया जाता है। अब जो अंग्रेज़ हैं वो क्या करते हैं कि अंग्रेज़ आस्क अस टू क्रॉस, और वो कहते हैं कि आप सी को क्रॉस ना करें। सी को क्रॉस करना इट मीन्स वो उनके लिए रूल्स बना रहे हैं। तो वो गुस्सा हो जाते हैं कि ये टोपी वाले कौन होते हैं हमारे लिए कि रूल बनाने वाले, हमारी तो ओल्ड कस्टम्स हैं, हमारे रीति रिवाज हैं, हम उन्हीं को फॉलो करेंगे। इट मीन्स हर कोई वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्से में है। तो अब ये मैन है, ये क्या कह रहा है कि हमें अंग्रेज़ों को ड्राइव आउट करना होगा, अब हमें अपने देश से इन्हें बाहर निकालना होगा। तो जो मंगल पांडे है वो सिपाही है, एक मंगल पांडे जिसका नाम है, और वो क्या करता है अपने रेजिमेंट के अंदर ही रहकर वहाँ से अटैक करने की, वहाँ से विद्रोह करने की तैयारी करता है। तो बहुत सारे थाउजेंड्स में अदर पीपल, बहुत सारे थाउजेंड्स में दूसरे सिपाही भी उसको फॉलो करते हैं और वो वहाँ पे विद्रोह करने की तैयारी शुरू करते हैं। और इस प्रकार जो है वो विद्रोह स्टार्ट हो जाता है। विद्रोह स्टार्ट होने के बाद कुछ जो इंग्लिश मैन हैं वो समझ जाते हैं, अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि लोग अपनी कस्टम को मान रहे हैं और लोगों का माइंड चेंज हो रहा है। अब ये जो व्यक्ति है ये कह रहा है इसको कि भाई ब्राह्मण सोल्जर है ये, उसको कह रहा है कि जो आप जो बुलेट्स आप यूज़ करने वाले हैं उसके अंदर जो ग्रीस का यूज़ किया गया है वो काऊ और पिग का जो है वो फैट है और उसको एज ए ग्रीस यूज़ किया गया है। तो ये कह रहा है कि व्हाट, क्या इस प्रकार, तो इट मीन्स जो वाइट मैन हैं वो हमें धोखा दे रहे हैं। इस प्रकार लोगों में बहुत ज़्यादा एक विद्रोह की भावना हो गई और कुछ समय के बाद लोगों ने जो गांव-गांव जाकर क्या भेजा, राजा की तरफ से चपातियां भेजी। इट मीन्स इसका मतलब था कि राजा को आपकी हेल्प की ज़रूरत है। तो लोगों ने कहा कि हम राजा की हेल्प के लिए रेडी हैं, हम बहुत ज़्यादा एग्री हैं। इस प्रकार जो है सोल्जर्स को आपस में लोटस फ्लावर भेजा गया कि एक दूसरे से प्यार बनाए रखने के लिए, सौहार्द बनाए रखने के लिए और एक दूसरे के कोऑपरेशन के लिए। और फिर किसके लिए? डेथ टू द फॉरेनर्स, उन अंग्रेज़ों की डेथ के लिए। तो जो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने, मास ऑफ पीपल ने, लोगों के समूह ने लोगों की हेल्प की, जो पैट्रियोट्स थे, जो देशभक्त थे, और उनको शेल्टर भी दी, उनको रहने के लिए स्थान भी दिया, जगह भी दी। इसके बाद क्या होता है देन एक रिवोल्ट हो जाता है, एक बहुत ही मीन्स विद्रोह हो जाता है मेरठ के अंदर। जो मंगल पांडे थे, जो अभी हमने बात की पिछले पेज पे, वो विद्रोह कहाँ हुआ था? मेरठ में ही हुआ था। बहुत सारे सोल्जर्स ने दिल्ली की साइड जो है चलना स्टार्ट किया और नारे लगाने शुरू किए कि बहादुर शाह जफ़र, बहादुर शाह जो है अमर रहें, हमारे जो राजा हैं वो अमर रहें। इस प्रकार जो है रेबल है वो क्या हो जाता है? स्प्रेड हो जाता है, पूरे मीन्स धीरे धीरे पूरे इंडिया में फैल जाता है। और बहुत सारे जो लैंडलॉर्ड्स हैं अपनी ज़मीन को खो चुके हैं, ब्रिटिशर्स उनकी ज़मीन जो है ले चुके हैं अपनी पॉलिसी, डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाकर। जो वाइट मैन है वो अब ये कहते हैं कि वाइट मैन के रूल को एंड करना होगा और यस वी विल हेल्प यू, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो जो लोग हैं वो आपस में हैंड टू हैंड मीन्स सभी आपस में मिलकर चलना चाहते हैं और मिलकर लोगों का सामना करना चाहते हैं। अब जो लास्ट पेज है, द फाइट फॉर फ्रीडम,
इट मीन्स अब आप ये देखिए कि बहुत सारे ऐसे रूलर्स हो गए हैं। अब जब विद्रोह की चिंगारी उठी है, बहुत सारे ऐसे राजा हैं जिनके अब बेगम हज़रत महल हैं, अब उन्होंने लखनऊ जो है उनसे छीन लिया गया है, वो वहाँ की महारानी थी, तो वो बहुत क्रोधित हैं और वो भी वाइट मैन जो हैं उनके विरोध में लड़ने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे एक बहुत बड़ी आर्मी बन जाती है। जो लीडर्स हैं मौलवी अहमद मुल्ला हैं, वो भी क्या कहते हैं लोगों को, उठो ब्रदर्स राइज, भाइयों उठो, अंग्रेज़ जो है हमारी धरती का विनाश कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो है वो लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, लोगों को उत्साहित कर रहे हैं और उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो ज्वाइन कर लेते हैं एक दूसरे को सारे मिलकर, और हर जगह जो हैं लोग खड़े हो जाते हैं। बरेली में, कानपुर में और अहमदाबाद में, मीन सब जगह पे विद्रोह करना शुरू कर देते हैं। अजीमुल्ला खान जो है, अजीमुल्ला खान टोल्ड चाचा टोपे को क्या कहते हैं कि हमें जो है पेशवा नाना साहब को ही हमारा लीडर बनाना चाहिए। इस जो वॉर है, युद्ध है, स्वतंत्रता का जो युद्ध है, इसमें हमें उनको जो है हमारा लीडर बनाना चाहिए। जिस प्रकार सारे जो पैट्रियोट्स हैं वो ब्रिटिश के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। नॉर्थ इंडिया के बैटल में, नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे जो महान योद्धा हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर ब्रिटिशर्स के विरुद्ध युद्ध लड़ते हैं। और एक कुंवर सिंह हैं जो बिहार से रिलेटेड हैं, और उनकी जो रिस्ट के अंदर है वो बुलेट लग जाती है, गोली लग जाती है, और वो 18 ईयर ओल्ड हैं, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानते और वो अपनी रिस्ट को कट करके क्या कर देते हैं, थ्रो कर देते हैं गंगा रिवर के अंदर, और कहते हैं कि मदर गंगा, दिस इज़ माय लास्ट ऑफरिंग टू यू, ये मेरा लास्ट ऑफ़र है आपको, मीन्स मैं ये आपको भेंट दे रहा हूँ। तो इस प्रकार जो है ये छोटी छोटी घटनाएं, कुछ इंसिडेंट्स जो हैं पिक्चर्स के थ्रू हमसे शेयर करने की कोशिश की हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छा लेसन है। डिफरेंट जो इंसिडेंट्स हैं पास्ट के, हिस्ट्री के, हमें जानने का मौका मिला। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, you like, share and subscribe this channel. Thank you.